ओशो कहते हैं कि जिन्होंने जिन धर्मों ने दो में बांट दिया है उनके लिए बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि बुराई फिर है क्यों, और परमात्मा के बिना अनुमति की अगर बुराई हो सकती है तो इस जगत में परमात्मा से भी बड़ी ताकत है। और अगर परमात्मा की अनुमति से ही बुराई हो रही है तो फिर परमात्मा को अच्छा कहने का क्या प्रयोजन है। भारत ने बड़ी हिम्मत की है। भारत ने स्वीकार किया है कि बुरा भी परमात्मा है और भला भी परमात्मा है। भारत यह कहता है कि सारा द्वैत परमात्मा है, उसको दो में हम बांटते ही नहीं। हम जन्म को भी परमात्मा कहते हैं और मृत्यु को भी, और हम सुख को भी परमात्मा कहते हैं और दुख को भी, और हम सत्य को भी परमात्मा कहते हैं और संसार को भी। ये दो छोर हैं, उस एक के दो छोर हैं। जो उस एक को जान लेता है उसके लिए ये दो तिरोहित हो जाते हैं। जो उस एक को नहीं जानता वह इन दो के बीच परेशान होता रहता है। ओशो कहते हैं कि परेशानी इसलिए है कि हम एक को नहीं जानते। परेशानी बुराई के कारण नहीं है, परेशानी इसलिए है कि भलाई और बुराई दोनों के बीच जो छिपा है एक, उससे हमारी कोई पहचान नहीं है। परेशानी मौत के कारण नहीं है, परेशानी इसलिए है कि जीवन और मौत दोनों में जो छिपा है एक, उससे हमारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए मौत से परेशानी है, पाप से परेशानी नहीं है। पाप से परेशानी इसलिए है कि पाप और पुण्य दोनों में जो छिपा है उस एक की हमें कोई झलक नहीं मिलती। पुण्य में नहीं मिलती तो पाप में कैसे मिले। पुण्य तक में नहीं दिखाई पड़ता वह, तो पाप में हमें कैसे दिखाई पड़ेगा। ये अंधापन है हमारा। तो दोस्तों, ये शीर्षक ओशो रजनीश के चक्षु की पूर्व भूमिका से लिया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।